सरकार पर चढ़ाई के लिए तैयार अखिलेश यादव। अखिलेश के सिपाहियों ने कस ली है कमर। योगी सरकार के खिलाफ काउंटडाउन शुरू। अखिलेश यादव के आगे क्या अब टिक पाएगी योगी सरकार? क्या योगी कैबिनेट दे पाएगी अखिलेश की फौज को टक्कर? उत्तर प्रदेश में 23 तारीख को एक बड़ा धमाका होने वाला है। भले ही 2022 विधानसभा चुनाव में योगी सरकार को जीत मिल गई हो, लेकिन अब सरकार का टिकना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने सरकार पर चढ़ाई करने के लिए कुछ ऐसा प्लान बनाया है कि अखिलेश यादव का प्लान अगर सफल साबित हुआ तो फिर योगी कैबिनेट को थूक निगलना भी मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश यादव ने 21 खास सिपाहियों के साथ सरकार को घेरने का ऐसा जोरदार प्लान बनाया है कि अब सरकार को भनक जब से लगी है उसके माथे पर भी चिंता की लकीरें और पसीने की बूंदें दिखाई दे रही हैं। बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव अब सरकारी किला फतेह करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन पहले आप बताएं कि क्या अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी बेहतर विपक्ष की भूमिका निभा रही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के यलगार की। तो जैसा आप सोच रहे हैं ठीक वैसा ही है, लेकिन कुछ अलग भी है। अखिलेश यादव की टीम योगी सरकार के सामने चुनौती पेश करने वाली है और मौका भी अब सपा के हाथ बेहतर लगा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की नई सरकार के गठन होने के बाद योगी 2.0 सरकार का पहला बजट सत्र 23 मई से शुरू होने जा रहा है। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 23 मई से 31 मई तक चलेगा। इससे पहले ही बीजेपी पर चढ़ाई करने के लिए समाजवादी पार्टी का मोर्चा अखिलेश यादव के नेतृत्व में तैयारी कर रहा है। सपा विधानमंडल दल की बैठक 21 मई को प्रदेश कार्यालय में शाम 5 बजे से होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के सभी विधायकों को इसकी सूचना भेज दी गई है। सवाल जवाब के दौरान पहले ही अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर हमलावर होते हुए कहा था कि योगी सरकार को सदन में बुनियादी सवालों का जवाब न देना पड़े, इसलिए मात्र 9 दिन में ही इसे निपटाना चाहती है। अखिलेश की मांग है कि विधानसभा सत्र ज्यादा दिन का होना चाहिए। आगे बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने समाजवादी पार्टी को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया। पेट्रोल, डीजल, कोयला, लोहा, स्टील की कीमतों को गिनवाते हुए महंगाई का भी हवाला अखिलेश यादव ने दिया। अखिलेश यादव ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक उनकी टीम एयरपोर्ट, रेल, सड़क, LIC समेत तमाम मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। सदन में अखिलेश यादव इन मुद्दों को आधार बनाकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाएंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार बनने के बाद अब वो गरीबों को पहचानने से इनकार कर रही है। गांव में मुनादी करवाकर अपात्र साबित कर 24 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से गेहूं का दाम वसूलने की धमकी दी जा रही है। सरकार के मित्रों ने जब किसानों से गेहूं खरीद लिया तो निर्यात पर रोक लगा दी गई। लाखों क्विंटल गेहूं देश के कई बंदरगाहों पर ट्रकों में लोड है। अब आटा महंगा खरीदने के लिए देश की जनता को तैयार होना पड़ेगा। बैठक में विधानसभा सदस्यों के साथ ही विधान परिषद सदस्यों की भी मौजूदगी अनिवार्य की गई। इस बैठक में सपा विधानमंडल दल के नेता अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ आगामी विधानमंडल सत्र को लेकर रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। सत्र में सपा कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली और किसानों समेत तमाम अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर चढ़ाई करेगी और विधायकों को सख्त निर्देश दिया गया है कि हर सपा विधायक कम से कम एक सवाल तो जरूर पूछे, ताकि सत्ताधारियों को एहसास रहे कि एक मजबूत विपक्ष उनके सामने है और सरकार की मनमानी को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से शिक्षा और सुरक्षा पर भी सवाल उठाए जाएंगे। जहां सपा पूरी मजबूती के साथ सदन में हल्ला बोल करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं सरकार भी सपा को जवाब देने की तैयारी में है, लेकिन सपा की तैयारी सरकार से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, ऐसा सपाइयों का दावा है। और सपाइयों का यह भी दावा है कि इस बार का सत्र सरकार को हमेशा के लिए याद रहेगा। सपा कुछ ऐसा करेगी कि सरकार दोबारा किसी के साथ नाइंसाफी करने के बारे में सोच भी नहीं पाएगी। सपा के तेवरों को देखने के बाद बीजेपी के विधायकों के भी माथे पर चिंता की लकीरें हैं और खुद बीजेपी आला कमान भी पल पल की अपडेट ले रहा है, ताकि समाजवादी पार्टी के विधायक और विरोधी दल के नेता जब सरकार से सवाल करें तो सरकार उनका माकूल जवाब दे सके। देखना यह है कि अखिलेश यादव की तैयारी के सामने सदन में सरकार टिक पाती है या नहीं, और सरकार के मंत्री कैसे सपा के सवालों का जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।